आज कवर करते हैं एक और क्लास 10th का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी वो क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड में पूछा जाता है। आपको प्रूव करना है 3 into 5 into 7 into 11 plus 11 इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें ये सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को करें कैसे। जनरली जो हमारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 11 इसमें ऐड कर देते हैं। पर इतनी मेहनत क्यों करनी जब हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट कह लीजिए या इंटेलिजेंट अटेम्प्ट कह लीजिए। तो हम सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर x है, जो गिवन नंबर है वो x है और ये दो टर्म्स में डिवाइडेड है। अगर आप दो टर्म्स इसके देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस का साइन आ गया तो ये दूसरी टर्म। क्या कोई ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जो दोनों टर्म्स के पास है? सो येस, 11 इज़ देयर विच इज़ इन बोथ द टर्म्स। सो वी विल टेक 11 कॉमन। अब हमने जब 11 कॉमन लिया तो बच गया हमारे पास 3 into 5 15, 15 7 105 और इसमें से क्योंकि 11 था और 11 ही कॉमन निकाल लिया गया है तो इसका मतलब बच गया आपके पास 1। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आता है 106। अब इसको फैक्टराइज करके इस x के सारे फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो हमें 11 और 106 को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें x के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो 11 into 2 into 53। अब ध्यान से देखिए, 11, 2 and 53 ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ने आपको क्या बताया था? फंडामेंटल थ्योरम ने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स प्राइम होते हैं, दो से ज़्यादा उसके फैक्टर हैं, दो या दो से ज़्यादा, और सब के सब प्राइम हैं, तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स or that can be represented into all prime factors, a number which can be represented in all prime factors, then that number is a composite number। ये फंडामेंटल थ्योरम ने हमें बताया था। तो x के को फैक्टर फॉर्म में अब आपने लिख लिया है। x को अगर फैक्टर फॉर्म में देखा जाए तो उसके फैक्टर बनते हैं 11, 2 and 53। All factors are prime, therefore by fundamental theorem of arithmetic it is a composite number।